कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 को लोकसभा में मंजूर किया गया। इन बिलों को कल वजीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया था। कल और आज दोनों बिलों पर लोकसभा में बहस हुई। बहस के बाद दोनों बिलों को पास किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि पहले जम्मू में असेंबली की 37 सीटें थी, अब 43 है। पहले कश्मीर में 46 सीटें थी, अब 47 है। शाह ने कहा कि पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं क्योंकि पीओजे के हमारा है। इन बिलों को नया कश्मीर से ताबीर किया गया। 2 निशिस्तें कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए मुख्तस होंगी और 1 निशिस्त पीओके से बेघर होने वाले लोगों के लिए मुख्तस की जाएगी। पहली बार 9 निशिस्तें SC/ST बिरादरियों के लिए मखसूस की जाएंगी। दोनों बिलों पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की इलाकाई जमातों और कांग्रेस पर जमकर वार भी किया। शाह ने कहा कि इन बिलों से ऐसे लोगों को इंसाफ मिला है जिनके साथ 70 बरसों से नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन और उन पर हुए मजालिम को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत को आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाना एक तारीखी गलती थी। शाह ने कहा कि पसमानदा तबके को रोकने का काम सिर्फ कांग्रेस ने ही किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 सालों से जीरो टेरर प्लान लागू है। उन्होंने कहा कि 2026 तक जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। साथ उन्होंने कहा कि आज वादी में ऐसा कोई घर नहीं जहां तिरंगा न हो। 80 की दहाई के बाद दहशतगर्दी का दौर आया। शाह ने कहा कि उस वक्त के हुक्मरान लोग इंग्लैंड में थे। अगर इस वक्त दहशतगर्दी को खत्म करते तो हजारों खानदानों को माइग्रेशन नहीं करनी पड़ती। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बदलाव पर सवाल उठाने वालों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि 370 के खात्मे से अलहदगी पसंदी में काफी कमी आई है। 2023 में एक बार भी पथराव या हड़ताल नहीं हुई। दहशतगर्दी के वाकयात में 70% कमी आई है। मुल्क में एक झंडा और एक आईन होना चाहिए। मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2000 हुई, 70% की कमी आई है। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2197 आई है, इसमें से एक घटना का जिक्र है। 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार की 70% कमी आई है 2004 से 14 में और 14 से 23 में। नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था, अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा। अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म। मान्यवर, उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं। इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर। मगर जब वहां से भागे वो करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी ने कब्जा ली। कब्जा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं वो ले लो। औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा, कोई कदम नहीं उठाए। और मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं।
मैं नाम देना नहीं चाहता, और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर में बदलाव से मुतल्लिक बयान पर कहा कि इसका मतलब है कि पूरा जम्मू कश्मीर लंदन छुट्टियां मनाने के लिए जाता होगा। उमर ने कहा कि उन्हें लगता है कि सिर्फ बीजेपी के वर्कर बदलाव के हवाले से जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। पीओजे के रिजर्वेशन पर उमर ने कहा कि रिजर्वेशन का इख्तियार मुंतखब गवर्नमेंट का होना चाहिए, न कि एलजी सरकार को। उन्होंने चुलगाम कुलगाम में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। पूरा जम्मू कश्मीर ही विलायत जाता होगा, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा, मां सिवाय वो 2-4 लोग जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर नाचते हैं। मुझे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिखा जिसको बदलाव नजर आ रहा है, और वो बदलाव जिसमें बेहतरी। बदलाव हम सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो बदलाव हम देख रहे हैं उसमें हमारी बर्बादी है, उसमें तबाही है, उसमें जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर को फायदा नहीं। और तो और जम्मू कश्मीर की क्यों हम बात करें, लद्दाख की बात करिए। क्या लद्दाख के लोगों को बदलाव नजर आया? शायद वो भी लंदन छुट्टी मनाने जा रहे होंगे, क्योंकि करगिल के लोगों ने हाल ही में ये साबित किया कि उनको कोई बदलाव नजर नहीं आया। और लेह के लोग भी आज नाराज हैं। अगर वो सिक्स शेड्यूल मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको कोई बेहतरी नजर नहीं आई, कोई बदलाव नजर नहीं आया। तो ठीक है, अगर सारे जम्मू कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि वो लंदन छुट्टी मनाने जाते हैं, तो मैं क्या कह सकता। इससे पहले तो हम सुन रहे थे कि पीओके को वापस लाया जा रहा है, अब सिर्फ नुमाइंदगी पे ही बात खत्म हो गई। जहां तक नुमाइंदगी की बात है, हमने सीट रिजर्व करके रखे हैं। हमारे असेंबली में पीओके के लोगों के लिए सीटें रिजर्व हैं 47 से आज तक। वो अपना काम करें, उसके बाद सीटें भरें। तो अब बीजेपी जो इलेक्शन जीत के नहीं कर सकती है, वो अब रिजर्वेशन के तरीके से करने की कोशिश कर रही है। हर तरह से वो अब असेंबली में रिजर्वेशन के तहत अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें रिजर्वेशन से कोई एतराज नहीं है, हम रिजर्वेशन के हक में हैं। इससे पहले भी हमने रिजर्वेशन जो है लेडीज और इस तरह का दिया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के नेहरू से मुतल्लिक रिमार्क्स पर कहा कि यह फैसला पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए किया गया था। वो आज हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं होते। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को मोड़ दिया गया था। अगर ऐसा न किया जाता तो पुंछ और राजौरी भी पाकिस्तान चले जाते। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी मशवरा दिया था कि अब ये यूएन में जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी कहां है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यूएई से एक सरमायाकारी हुई है। नेहरू जी से पहले से ही अदावत है, कोई नई बात तो है। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान के। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए भी बताया। देखिए उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की। फिर जो उन्होंने यूएन वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें। उन्होंने वहाँ पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ थे। अगर दहशत का माहौल ख़त्म कर दिया, मुझे आप बताइए कितनी फौज है वहाँ पे, कितनी फौज है?
कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो मेरे वक्त में नहीं थी। आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है। बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए वो क्यों जम्मू में बैठना चाहते हैं, वहीं नौकरी करना चाहते हैं। इसका जवाब लीजिए इनसे। तो वो कह रहे माइग्रेंट्स को हमने हक दिलाया, सीटें बढ़ाई हैं, 2 सीटें हमने। देखिए मेरे वक्त में भी थी, मेरे वक्त में उसके बगैर इलेक्शन से आया था। मेरे हंडू जो थे, जो मिनिस्टर थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने लोकसभा में जो कुछ कहा और जम्मू कश्मीर में जो कुछ हकीकत मौजूद है उसमें कोई मैच नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हालात मजीद खराब हुए हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीट और पीओ के रिफ्यूजीज के लिए 1 सीट नॉमिनेशन की रखी गई है। पहली बात तो यह है कि नॉमिनेशन कौन करेगा? एलजी साहब, और एलजी साहब तो खुद नॉमिनेटेड है। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सीट रिजर्व कीजिए 2 कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, वहां वोटिंग होनी चाहिए, वहां से कश्मीरी माइग्रेंट खड़ा हो, वहां से लोग वोट दें और जिसको चाहते हैं वो जीत कर आए। अब नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे जैसे को भी आप नॉमिनेट कर देंगे जिसको कोई जानता ही ना होगा लोगों में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हम लोग हैं, मैं उन्हीं में से आता हूं। आपने हमारे साथ किया क्या है? ये तो मजाक किया है। मैं कहता हूं एक किस्म की हमें गाली दी गई है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 25 के लगभग सीटें हमारी फ्रीज, तो 1 सीट वो भी नॉमिनेशन कौन करेगा? एलजी साहब। ये पावर तो असेंबली के पास होनी चाहिए, ये चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए कि जो जीत के आएगा। तो ये तो आप समझिए ना कि अन्ना मंडे रोड़ियां मुड़ कर दिया। एलजी साहब किसको नॉमिनेट करेंगे? जिसको ये चाहेंगे। अगर कल को कहीं चुनाव कर लेंगे, उससे मुझे तो लगता नहीं ये चुनाव करेंगे। अगर ये करेंगे तो ये किसको? ये तो मैं कहता हूं कि चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हो, उनके साथ मजाक है। सीटों को रिजर्व किया जाना चाहिए, लेकिन लोग जीत कर आने चाहिए। और पीओके के लोगों के लिए सबसे बड़ा मजाक है, इतनी बड़ी हमारी आबादी, तो ऐसा में दिया उस पर मैं कहीं लग से आप डिबेट रखे तो मैं बात उस पर भी करूंगा। अब मैं आ जाता हूं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट पे। उन्होंने कहा जी 370 के बाद मिलिटेंसी खत्म होगी। भाई मिलिटेंसी ने तो जम्मू में पैर पसार लिए हैं। रजौरी पुंछ में पिछले 1 साल से रजौरी में 3 वारदातें हो गई, चाहे वो डोंगरी का कांड हो, चाहे वो अभी की जो हो, चाहे वो जवानों की शहादत हो। तो ये किस तरीके से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म? मिलिटेंसी ने जम्मू में पैर पसार लिए हैं, उधमपुर में ब्लास्ट हो रहा है, सिद्धना में एनकाउंटर हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि होम मिनिस्टर साहब। रूस इन कश्मीर नामी तंजीम के तर्जुमान अमित रायना ने लोकसभा में 2 बिलों के मंजूर होने का खैर मकदम किया है। कश्मीरी विस्थापित रिजर्वेशन बिल, जिसमें 2 सीटें रिजर्व करी गई हैं कश्मीरी विस्थापितों के लिए, मैं उसका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, कि उन्होंने एक विस्थापित समुदाय को एक पॉलिटिकल वॉइस देने का प्रयत्न किया है। उस समुदाय को वॉइस देने का प्रयत्न किया गया है जिसे 70 साल से कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां दबाने का प्रयास कर रही थी। एक सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से विनती करना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि कश्मीरी पंडितों के वापस पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज किया जाए। एक 1 प्लेस सेटलमेंट का मैप बनाया जाए ताकि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जा सकें, अपने घरों में रह सकें, अपने पन कश्मीर में। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने लोकसभा में 2 बिलों के पास होने का खैर मकदम किया और इससे जम्मू कश्मीर में बहुत सी बिरादरियों को सियासी रिजर्वेशन मिल गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने उन तमाम बिरादरियों को फायदा देकर अपना वादा पूरा किया जो पहले इन फवाइद से महरूम थे। बहुत बड़ा तारीखी फैसला मरकजी हुकूमत ने लिया है, बिलखुसूसन जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समाज के 2 नुमाइंदे अब जम्मू कश्मीर असेंबली में नॉमिनेटेड एमएलए के जरिए वहां मौजूद रहेंगे और एक नॉमिनेटेड एमएलए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर
के विस्थापितों के लिए, पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए होगा। ये बहुत बड़ा फैसला मरकजी हुकूमत ने किया है। हम अमित शाह साहब का, मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ जो ओबीसी कम्युनिटी को हकूक जम्मू कश्मीर में दिए गए हैं, ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला है। और पहाड़ी कबीले के लोगों को और जो एससी समाज में वाल्मीकि समाज के साथ इंसाफ मोदी साहब ने किया है। गदा ब्राह्मण हों, पाडर के लोग हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, उड़ी, करना, टंगढार, टिठवाल, मच्छल के लोग, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के लोग हों या रजौरी और पुंछ के बॉर्डर के लोग हों, बहुत बड़ा तारीखी फैसला मोदी हुकूमत ने किया है। गुजर बकरवालों का भी भला, पहाड़ी कबीले के लोगों का भी भला और ओबीसी कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी सबका भला। वुमेन्स को भी रिजर्वेशन देने का ये कितना बड़ा, ये बहुत बड़ा फैसला है कि महिलाओं को जम्मू कश्मीर की असेंबली में अब रिजर्वेशन मिलेगी। इससे बड़ा फैसला और क्या होगा। बांदीपुरा पुलिस ने दहशतगर्दी से जुड़े एक मामले में बांदीपुरा के अष्टंगू में एक प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। बांदीपुरा पुलिस ने अष्टंगू बांदीपुरा में 14 मरला रिहायशी अराजी को अटैच कर दिया और इस प्रॉपर्टी को यूएपीए के तहत अटैच किया गया है। यह जमीन लश्कर तैयबा के एक दहशतगर्द साथी इरफान अहमद भट्ट के खानदान की है और उसका भाई भी साल 2000 में पाकिस्तान गया था। गांदरबल पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर पीओके या पाकिस्तान में फरार होने वाले 4 मफरूर अफराद की जायदाद अटैच कर दी है। 5 और 6 दिसंबर को हुकूमत की ऑर्डर और इस सिलसिले में दर्ज केस के सिलसिले में इन 4 अफराद की प्रॉपर्टी अटैच की गई। उनमें लतीफ खान साकिना गुतलीबाग, मोहम्मद हुसैन शाह साकिना वायल गुतलीबाग, वलीउल्लाह साकिना गुतलीबाग और गुलाम नबी वानी साकिना वानीपुरा सालूरा गांदरबल शामिल हैं और उनके नाम की अराजी और दीगर प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। काबिल जिक्र है कि 4 मफरूर अफराद गैर कानूनी असला गोला बारूद की तरबियत हासिल करने के लिए पीओके और पाकिस्तान गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। दो बाइक आपस में टकराई, हादसे में पुलिस आरक्षक की मौत, दूसरा बाइक सवार घायल, अस्पताल में भर्ती। बलरामपुर के 34 धान केंद्रों में शुरू नहीं हो सकी धान खरीदी, 28,722 मीट्रिक टन धान खरीदी करने का है लक्ष्य। कोरबा में मोटर मैकेनिक की हत्या से फैली सनसनी, ईंट पत्थर से कुचलकर की हत्या, गैराज के पास मिली खून से सनी लाश। बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर एक बाघ फैला रहा दहशत, बाघ के हमले से एक महिला की हुई मौत, वन विभाग की टीम इलाके में घेराबंदी कर चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। झारखंड में दिख रहा चक्रवाती तूफान मिचोंग का जबरदस्त असर, रांची समेत कई जिलों में बारिश, 7 दिसंबर तक अलर्ट जारी। जामताड़ा के सुबदीडीह गांव में छापेमारी के दौरान 4 साइबर ठग गिरफ्तार, आवारा पशुओं को हटाने के लिए गूगल पर अपलोड किया था हेल्पलाइन का नाम और नंबर। गिरिडीह में अंधाधुंध पत्थर के अवैध माइनिंग को लेकर गिरिडीह जिला खनन पदाधिकारी ने शुरू की कार्रवाई, 20 पत्थर खदानों की हुई जांच पड़ताल। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, वाहन जांच के दौरान कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने दफा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। ये रिश्ता पूरे मुल्क ने जम्मू कश्मीर के साथ किया था। उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में पार्टी वर्करों के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मोहम्मद खलील बंद और मोहिउद्दीन मीर भी मौजूद थे। असेंबली इंतखाबात के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के सिलसिले में टाल मटोल कर रहे हैं। उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से जम्मू कश्मीर के अवाम से किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ वादे किए गए थे, वो किसी फर्द ने वादे नहीं किए थे, वो मुल्क ने वादे किए थे। ये रिश्ता जो बना था, ये किसी एक दिल्ली के लीडर का या दिल्ली के सियासी पार्टी का नहीं था। ये एक मुल्क का रिश्ता इस रियासत के साथ बना।
उसको जख्म पहुंचाना या उसको कमज़ोर करना, ये अगर मुबारकबादी का कदम है तो ठीक है ना, वो एक दूसरे को मुबारक करते रहें। हकीकत ये है कि चाहे वो लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, आम तौर पे लोग जो हैं 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले के साथ खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं। ये करगिल में भी साबित हुआ, ये जब यहाँ डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए ये उस वक्त भी साबित हुआ। अगर ये असेंबली का इलेक्शन कराते उस वक्त भी हम साबित करते कि लोग उस फैसले के साथ नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एक गैर मकामी तालिब इल्म ने हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई। उन्होंने सवाल किया क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया। उमर का कहना था कि उन्होंने एहतजाजों के बाद कॉलेज ही बंद कर दिए। उमर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जीत पर तालियां बजाने पर स्कॉस्ट के तलबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई होती तो वो तलबा अभी भी जेलों में होते। सीधा सीधा यहाँ पे मिसाल में पेश करूं, श्रीनगर के बड़े कॉलेज में बाहर से आए हुए स्टूडेंट ने कोई बात की जिससे कि हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। वहां स्कूल में कॉलेज में एहतजाज हुआ, सिर्फ ये मांग की गई कि जिस बच्चे ने हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उन्होंने स्कूल कॉलेज बंद किए लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया। उसके बरक्स क्रिकेट मैच के बाद हमारे 3-4 बच्चों ने मैच के बाद ताली बजाई, किसी एक को बुरा लगा, शिकायत की। क्या हुआ? यूएपीए में 4 के 4 गिरफ्तार हुए। अगर शोर नहीं हुआ होता, अगर हमने अपनी आवाज नहीं उठाई होती, वो बेचारे आज भी बात होते। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि जब हमारे जज्बातों को ठेस पहुंचती है इनको कोई परवाह नहीं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने श्रीनगर के कुछ तालीमी इदारों में हालिया वाकयात पर फिरका वाराना कार्ड खेलने की कोशिश करने पर उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया। रैना ने उमर अब्दुल्ला के बयान को बदकिस्मती करार दिया है। उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है और इसलिए किसी भी लीडर को किसी भी हसास मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क का कानून जो है वो सबसे बड़ा है। जो हमारे मुल्क की अदालतें हैं, जो ऑनरेबल जजेस हैं, पूरे दुनिया के अंदर हमारी अदालतों के कामकाज को और हमारी अदालतों के फैसले को माना जाता है, उनकी तारीफ होती है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो मरकजी वजीर रहे हैं, वो इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं। सीधा सीधा वो हर मामले में मजहबी रंग देने की सियासी कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने पिछले 35-40 वर्षों में बहुत नुकसान हमने पहले झेला है। अब हमको मिलकर एक होकर खुशहाली से, प्यार मोहब्बत और यकजहती से रहना है ताकि यहाँ अमन और खुशहाली रहे। ये जहर घोल के सियासत बंद होनी चाहिए। आपको लगता है कि क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला ने आज नहीं, कई जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज वो लगातार कर रही हैं, आपको लगता है कि हताशा है, निराशा है? जहर घोल के सियासत ये बंद होनी चाहिए। सियासत मुद्दों पर होनी चाहिए, डेवलपमेंट पर होनी चाहिए। लोगों को दरपेश जो मुश्किलातें हैं उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस पर होनी चाहिए, ना कि सियासत हिंदू और मुसलमान के बीच में जहर घोल के की जाए। ये नफरत की दीवार खड़ी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्या लगता है आपको कि मतलब ये जो बयानबाजी है उससे डिवीजन बढ़ जाता है? देखिए, आज जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार हैं। लोग समझते हैं ये जहर, सियासी जहर क्यों घोला जा रहा है। ये सिर्फ इसीलिए घोला जा रहा है वोट बैंक के लिए। इसमें कोई लोगों का भला नहीं कर सकता। कोई लोगों को लड़ाकर एक दूसरे के सामने दुश्मनी खड़ी करके जहर घोल के सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए और लोगों के मसले हल करने के लिए होनी चाहिए, न कि तलवारें निकाल के एक दूसरे की गर्दनों पर चलाने के लिए।
वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के हवाले से राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवानों के लिए पायदार आमदनी पैदा करने वाले मंसूबे कायम करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में खुद रोजगार की स्कीमों का निफाज किया गया है। साल 2021-22 से लेकर अब तक 7.4 लाख खुद रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। अगस्त 2019 से अब तक सरकारी शोबे में जेके बैंक समेत कुल 31,830 असामियां पूरी की गई हैं। इस साल 15 नवंबर तक 41 दहशतगर्दी के वाकयात, 44 एनकाउंटर हुए, उनमें 13 शहरियों की मौत हुई है, 20 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। ये गुज़श्ता साल के मुकाबले में काफी कम है। हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हुकूमत का नुक्ते नजर दहशतगर्दी के माहौलियाती निजाम को खत्म करना है। जम्मू कश्मीर में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए हिफाजती इक़दामात को मजबूत बनाया जा रहा है। लद्दाख ने सब्जियों की काश्त के लिए एक नई टेक्नोलॉजी लद्दाख ग्रीन हाउस मुतारिफ कराई है। इस नई टेक्नोलॉजी के मुतारिफ होने से खिते के किसान सर्दियों के चोटी के मौसम में भी सब्जियां उगा सकते हैं जब दर्जे हरारत -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाए। आज तक लद्दाख यूटी में 43.78 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे ग्रीन हाउस के 1,875 यूनिट तामीर किए गए हैं। यहाँ किसान मुख्तलिफ सर्दियों के महीनों में फूल गोभी, टमाटर, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगा सकते हैं और इससे बाहर से सब्जियां लाने की जरूरत काफी हद तक कम हो गई है। पाकिस्तान में एक और दहशतगर्द को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। लश्कर तैयबा के अदनान अहमद को कराची, पाकिस्तान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर हलाक किया। अदनान 2016 में पामपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 8 फौजी शहीद हुए थे और 22 फौजी जवान जख्मी भी हुए थे। जम्मू में फिलहाल मुकीम जिला रामबन की एक खातून की जम्मू में एक बस में मुबैना तौर पर इज्तिमाई इस्मत दरी की गई। मुतासरा के शौहर ने पुलिस स्टेशन बस स्टैंड में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है। ये जोड़ा पिछले कुछ अरसे से जम्मू में मजदूरी कर रहा था। पुलिस जराये का कहना है कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। एक कथित गैंग रेप की घटना सामने आई है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पीड़िता हैं उसका गैंग रेप किया गया है कुछ युवकों की तरफ से। बस के अंदर ये किया गया है और जो पीड़िता का जो पति है उसने जम्मू बस स्टैंड जो पुलिस स्टेशन है वहां जो है लिखित कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई है और जो एफआईआर है वो इस केस में दर्ज किया गया है। जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो पुलिस के सूत्र हैं उनका कहना है कि एक जो शख्स इसमें मुलविस था उसको अरेस्ट किया गया है, जो दूसरा है उसको भी अरेस्ट करने की जो है कोशिशें तेज हो गई हैं। ये घटना बताई गई है कि जब जो पीड़िता है और उसका पति दोनों रामबन के रहने वाले हैं, लेकिन वो यहाँ पे मजदूरी करते थे पिछले कुछ सालों से और जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पीड़िता है उसको जो है बस के अंदर जबरदस्ती जो है वो खींचा गया, उसके साथ वहां पे गैंग रेप किया गया है। पुलिस की तरफ से इसमें जो लिखित शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही जो सीरियस घटना जो है वो जम्मू बस स्टैंड पे सामने आई है और इसमें जो है एक शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये भी बताया गया है, जो सूत्रों से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो पीड़िता है उससे 15,000 रुपए भी जो हैं वो लूटे गए हैं, उसको डराया धमकाया भी गया था और पुलिस ने इसमें सख्ती से कार्रवाई की है। एक शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है जो पुलिस के सूत्र हमें बताते हैं और दूसरे को भी जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और कोशिश यही है कि जो जम्मू बस स्टैंड का जो इलाका है वहां पे जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में ऐसी कंप्लेंट्स बढ़ी हैं कि जो यहाँ पे ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं वो घूमते हुए पाए गए हैं और यहाँ पे जो नशा फैलाने की कोशिश भी है, जो नशा बेचने वाले हैं, जो ड्रग पैडलर हैं, उनकी भी जो यहाँ पे आमद है वो पिछले कुछ महीनों में ज्यादा हुई है। और आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ पे रश होता है हर वक्त, लेकिन ऐसे में इस घटना का यहाँ पे हो जाना कई सवालिया निशान जो है वो पैदा करता है। और जो पीड़िता है अब उसकी शिकायत, उसके पति की शिकायत पे मामला दर्ज कर दिया गया। अब तफ्तीश जो है वो की जाएगी और इसमें पुलिस का कहना है कि सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन पे, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर के इलाके जिनमर में कल शाम 3 रिहायशी मकानों का कुछ हिस्सा डूब गया और इस इलाके के मकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। डीसी श्रीनगर ने तहसीलदार ईदगाह
ज़ोलजी एंड माइनिंग की टीम और एसडीआरएफ की टीम के हमरा इलाके का दौरा किया और इन खानदानों की मुकम्मल मदद की यकीन दहानी भी कराई। जिला इंतजामिया की जानिब से एहतियाती इकदाम के तौर पर इन घरों को गैर महफूज करार देकर इन्हें बंद कर दिया गया है। ज़ोलजी और माइनिंग की टीम घरों की जांच कर रही है। क्रेटर इन बिटवीन टू हाउसेस, कुछ 10 फुट का क्रेटर है। इट हैपेंड यस्टरडे एट 4, तो सब एडमिनिस्ट्रेशन आ गई यहाँ पे। वी evacuated everybody, saved the lives. Now Geology Mining is doing its survey. वो बोलते हैं it will settle down in 2 days. 2 दिन में ये अपना करेक्टर दिखाएगा. After that we will just go on. जो पूरा मकान का जो बेसमेंट है, बेसमेंट से ऊपर जितना मकान है उस बेसमेंट से नीचे और मकान बन रहा है, तो इट हैज़ प्लेड देयर रोल। और उसने नीचे जो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि उसका एक पोर्शन ही नीचे गया है, तो उसका मेन कारण ये है कि मकान के बेसमेंट से नीचे और काम और मकान नहीं बनना चाहिए। दिन में दगदर श्रीनगर फैलो तम साथ पैनिक मकान का पोर्शन अचानक गो सिंक तम पे आस पास लोकलिटी मन गो काफ़ी पैनिक। आज वो कि यह मकान योड़ा एडमिनिस्ट्रेशन तो इन मकान आव आज सील कर तो इन आव बोर्ड लगा अनसेफ हाउसेज आई डिक्लेयर कर तो इन फैमिली मेम्बरन आव वन एडमिनिस्ट्रेशन तरफ कि गन मचन मकान तब तक कि पूरी ये पे जांच गई। योर आमुत टीम ते एक्सपर्टन ज्वेलरी एंड माइनिंग टीम आमुत SDRF टीम योर आमुत अम तहसीलदार ईदगाह तोर आमित तो DC श्रीनगर तक योर विजिट लगातार वुचान ये वनस फैनिक ये फैमिली नबर कुन तो कह नफर जान कोशिश करो कि क्या वजह गो। बस गो बस 4:30 अत चीन करान बस अथ गो गर तो जमीन गो अत खस चोल अत जमीन मे पाया पत क्या मे दिस क्रैखन अत मे तारान फिक्र अत क्या गो। आज योर आमुत DC आमुत सोरे पुलिस आमुत क्या वोन तम वन कार्रवाई करान तम तो मगर अस गस जल्द अज जल्द कार्रवाई क्या मे बच्चे कोर बह कत बेम वत पे रोजान हमसायन हिंद तब पे इजाजत दिन अंदर सी एडमिनिस्ट्रेशन की वन कि फैमिलीज यह खन चन तो रोजन इंतजाम गवर्नमेंटन कोर्मुत यह सलम सामान अंदर कन तो काफ़ी पैनिक बच्चे तम परेशान सी हमसाय आस पास तम वनस खान तो चावान तो वन कि जल्दी गस एडमिनिस्ट्रेशन कह स्टेप तुल ताकि गन बे पन्न मकान में शिफ्ट। आफाक शाह रईस मगरे नेटवर्क 18 खतर श्रीनगर बैठ। गगरबल नेहरू पार्क श्रीनगर में एक बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई और इससे ट्रांसफार्मर की तारों को नुकसान पहुंचा। फायर टेंडर बर वक्त मौके पर पहुंच गए और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। अचानक आग लगने से खौफ और हिरास फैल गया। करीब ही एक गवर्नमेंट हायर स्कूल और रिहायशी मकानात भी हैं। खुशकिस्मती से आग ज्यादा देर तक नहीं रही और बर वक्त काबू में पाकर नुकसान से बचा लिया गया। ये ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में काफ़ी देर से हम अथॉरिटीज से बात कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ स्कूल नेक्स्ट डोर। मतलब ये स्कूल में ही है ये ट्रांसफार्मर, और इसमें आज नहीं, ये हर साल 2-3 बार आग लगती है। आप देखिएगा तो ये एक पोल है, ये जला हुआ है। 2 साल पहले यहाँ एक मेजर इंसिडेंट हुआ था फायर का। सो बार बार हम इनको कहते हैं टू चेंज द केबल, बिकॉज ये एक तो ओवरलोडिंग है इस पे। ये जो बाहर का ये जो सीकॉक कॉम्प्लेक्स है ये भी इसी पे है। वी वांट दैट दिस। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोपालगंज में शरीर में शराब की बोतलें छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, पुलिस ने 2 को पकड़ा। गोपालगंज पुलिस ने SC/ST मामले में फरार आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की, लाल वारंट किया जारी। अरवल के सौंधियारा से बाइक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 16 लीटर शराब थी बरामद। बोकारो के जारंगडी रेलवे साइडिंग में अवैध कोयला की ढुलाई जारी, वीडियो आया सामने। गढ़वा के चिचरिया से 150 लोगों से ठगी करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, वेबसाइट बनाने के नाम पर करता था ठगी। अरवल की लोदीपुर गांव में जमीन विवाद में 2 परिवार के बीच मारपीट, 1 आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया के सहायक खजांची थाने में 51 डिसमिल जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, ध्वस्त किए गए कई मकान। शेखपुरा के वृंदावन गांव में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, खिलाड़ी को आई चोट।
बगहा के गोवर्धना में बाघ के हमले में महिला की मौत। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल किनारे मवेशी चराने गई थी महिला। कांकेर में भालू ने महिला पर किया हमला। हमले में घायल हुई महिला, पैर और कमर में आई गंभीर चोट। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कंट्रोल रूम ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 2019 से 21 की 6.7% से कम होकर 2021-22 में 5.2% हो गई थी। 2023 में ये 4.4% ही रह गई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत रोजगार मेलों और हुनरमंदी की तरक्की के प्रोग्राम के इनेकाद के जरिए निजी शोबों में मुलाजमतें पैदा करने के लिए बहुत से इकदाम कर रही है। डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट निसार अहमद ने कहा कि वो अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों को मुख्तलिफ मुलाजमतों में जज्ब करने में काफी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। नौजवानों को एंटरप्रेन्योर बनने के तरगीब देने के लिए भी कोशिशें की जा रही है। जो मेगा जॉब फेयर है, इसमें कितनी कंपनीज आई हैं और कितने जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? जहाँ तक कि आपका सवाल का ताल्लुक है, हमारे पास जो कंपनीज है जिन्होंने हमें लिख के दे दिया है वो 121 कंपनीज है, जिनके हमने यहाँ बोर्ड भी रखे हैं और जिनकी हमने डिटेल्स रखी है, वैकेंसी वाइज डिटेल्स रखी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स भी रखी है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कि हमने एक गूगल लिंक दी थी, उस गूगल लिंक पर तकरीबन 8000 बच्चों ने कल शाम तक हमारे साथ रजिस्ट्रेशन की थी। इसके साथ साथ इस वक्त भी डायरेक्टली बच्चे आते हैं और इस वक्त भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो एग्जैक्टली उम्मीद है कि 10,000 से ज़्यादा ऊपर ही ज़्यादा बच्चे रजिस्टर करेंगे। इसमें जो की कंपनीज हैं वो कुछ अगर आप बता पाएं, जो बच्चे यहाँ पे जो आ रहे हैं वो किन किन कंपनीज में ज्यादा, जो ओवरसीज से भी कुछ कंपनीज आई हुई? 4 कंपनीज हैं जो ओवरसीज से आए हैं और उन्होंने तकरीबन 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज आइडेंटिफाई करके दे दी है। इसके अलावा यहाँ से आउटसाइड J&K ये भी, कोई पंजाब से है, जालंधर से है, 4 कंपनियाँ वो भी हैं। बाकी यहाँ अगर हम देखें तो चनाब टेक्सटाइल मिल जैसे कंपनीज हैं। अगर जम्मू का मैं देखेंगे, यहाँ हमारे पास भाटिया सन्स है, युगल सन्स है और बाकी चीज़ें वो भी आ रही हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैं और छोटी भी कंपनीज है। आप देखेंगे यहाँ क्या कहते हैं इसको, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वो यहाँ आए हैं। इसके साथ साथ और सर्विस सेक्टर्स वाले से भी आए हैं। 121 कंपनीज ऑलरेडी जिन्होंने हमारे पास दिया है, उम्मीद है कि 130 पर पहुंचेगा। आपने देखा है कि माइंडसेट चेंज हुआ है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में अब इतनी जॉब्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स की ओर आपको लगता है कि रुझान बढ़ा है युवाओं का? बात सुनो मेरे भाई, जो फॉर एग्जाम्पल हमने आज ये कोशिश एक की है, तो इस कोशिश में जब मैं कह रहा हूँ कि आप हमारा लिंक चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई आजकल के वक्त में कोई जोटरी वाली चीज़ होती नहीं है, ऑनलाइन हर एक चीज़ है। जो मैं कल शाम की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 8000 कल शाम का था और आप इस वक्त भी देख रहे हो रजिस्ट्रेशन कितनी हो रही है और ऑनलाइन ये भी हो रही है, इसमें फिजिकल। तो 10,000 बच्चों ने जब हमारे साथ रजिस्ट्रेशन की, दैट मीन दे हैव टेकन इंटरेस्ट। इसका मतलब 10,000 घरों में मैसेज गई है। यही मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा जो भी और हो सकते हैं वो 2,000-3,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में खुद गए हैं, हम यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के वालों के पास गए हैं, नेहरू युवा केंद्र वालों के पास गए हैं, क्राफ्ट इंस्टीट्यूट वालों, जिनको हमने रिक्वेस्ट किया अपने बच्चों को भेजो, एक एक्सपोजर मिलेगा। वर्चुअली हमारे इसमें 3-4 मकासद होते हैं। ये से नहीं कि 100% प्लेसमेंट आज ही होगी। अगर आप देखेंगे आज की जो कंपनीज हैं उन्होंने 10,000 पोस्ट्स आइडेंटिफाई किए, क्योंकि हमने वो लिख के रखे हैं, बोर्ड्स पर लिखे, 2 जगह पर लगे हैं। यू कैन चेक एंड यू कैन काउंट दैट। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं के लिए अहम मौका है। एक तो ऑन स्पॉट आप जॉब भी ले सकते हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कीम, जो विभिन्न स्कीम्स हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं, ताकि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आप दूसरों को जो है जॉब दे सकते हैं। तो इसमें विभिन्न जो मशीनरीज हैं गवर्नमेंट की वो लगी हुई हैं, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको पहले से ज्यादा कम किया जा सके। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP के कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज बराए सुनवारी जहूर अहमद भट्ट ने बीजेपी जिला सदर नसीर लोन के उस बयान की सख्त मजम्मत की जिसमें उन्होंने दावा किया था कि DPAP दरअसल बीजेपी की एक मख्फी जमात है। भट्ट ने कहा कि गुलाम नबी आजाद मुल्की एक बासर और मोतबर सियासी शख्सियत है, उनकी सोच और फिक्र का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं। NC है या PDP है, वो बीजेपी का झंडा उठा के, शायद मुझे लगता है कि वो NC और PDP का काम करता है। तो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं।
हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि हमारी पार्टी जो DPIP ये बीजेपी की टीम है, बल्कि हम हर महज पे बीजेपी का मुकाबला करेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं। और हमारे जो लीडर है, जो हमारा चेयरमैन एक्स चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब है, तो वो ऑलरेडी उसने किया है डट के मुकाबला, और आगे भी हम बीजेपी के साथ मुकाबला के लिए तैयार है। और जो उन्होंने विकास का नारा दिया, कहाँ विकास का नारा है? आप देखो इस वक्त ग्राउंड लेवल पे, और ग्राउंड लेवल पे इस वक्त बीजेपी ज़ीरो है, कहीं दिखाई नहीं देता है। एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर ने लोगों को हिदायत दी कि वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा जो भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो प्रोपगेशन की जाती है, एंटी नेशनल आइडियालॉजी को प्रोपोगेट किया जाता है, या टेररिस्ट एक्शंस को ग्लोरीफाई किया जाता है, या इंटिमिडेशन का काम किया जाता है, गलत मलत अफवाहों को फ़रोग दिया जाता है, उस सिलसिले में आवाम को आगाह करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मोहतात तरीके से करें, और ऐसी कोई भी चीज़ सरजद ना हो किसी से, चाहे वो एडवर्टेंटली या इनएडवर्टेंटली, कि कोई भी एंटी नेशनल कंटेंट उनसे फॉरवर्ड हो या शेयर हो, या कोई भी इवन के लाइक भी करता है, वो भी उसी हद तक आता है, उसको एक्सेप्ट, यानी उसकी एक्सेप्टेंस उनको है, तो उन चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। दूसरा मेरा मैसेज पेरेंट्स को है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़्यादातर इस्तेमाल यूथ करता है, और जो खासकर टेंडर एज में लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स को भी है कि वो अपने बच्चों को गलत इस्तेमाल जो मोबाइल्स का है, या जो भी सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, या किसी भी ज़राए से एंटी नेशनल आइडियालॉजी को फ़रोग न दें। ऐसी सूरत में क्या होगा कि एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर भी पास किया गया है डीएम पुलवामा के द्वारा, तो उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, और उसमें पेनल कार्रवाई भी होगी, लीगल एक्शन होगा उनके खिलाफ। तो मेरी यही मुतबाना अपील है कि इन चीज़ों से दूर रहना है। गांधीनगर गुजरात में मुनक्किदा इंडियन रोड्स कांग्रेस IRC के 82वें सालाना इजलास में नई काउंसिल की तश्कील के लिए IRC की जनरल काउंसिल के इंतखाबात में पलहालन पटन से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर इरफान शफी परे को काउंसिल के मेंबर के तौर पर मुंतखब किया गया है। इस इंतखाब में पूरे हिंदुस्तान से 20 उम्मीदवारों का सख्त मुकाबला हुआ। इसमें 10 इंजीनियर्स को मुंतखब किया जाना था, और इरफान शफी परे भी मुंतखब हुए। इरफान शफी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम कर रहे हैं। वो 6वें रैंक पर आकर दोबारा काउंसिल मेंबर के तौर पर मुंतखब हो गए हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक काबिल फख्र लम्हा है, और वाज़ेह रहे कि इंजीनियर इरफान 2011 से इंडियन रोड्स कांग्रेस के मेंबर हैं, और इस कामयाबी पर लोगों ने इरफान को मुबारकबाद पेश की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। इस वार्ता कर किया खुलासा, एक महिला और बच्चे की हत्या कर लाश को जलाने का किया था प्रयास। रेणुका सिंह के मुख्यमंत्री के दौर में आगे होने के बाद उनके गृह ग्राम श्रीनगर में पूजा पाठ का दौर शुरू। कार्यकर्ता उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर कर रहे हैं पूजन हवन। गंगेकला गांव में देर रात चली गोली, 2 भाइयों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा घायल। जबलपुर किया रेफर, पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू की। बेकाबू 108 एम्बुलेंस नहर में गिरी, 1 की मौत, 2 महिला सहित 3 लोग बचे। बैडिया थाने की पीपरी खेड़ा के पास की घटना। पीपरी खेड़ा गांव से महिला की डिलीवरी कराने लाया जा रहा था। नेशनल हाईवे 46 पर युवक को दी तालिबान ने सजा, 28 किलोमीटर तक कार से बांधकर युवक को घसीटा। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायपुर के लोधीपारा चौक पर हुई चाकूबाजी, अपराधी ने चाकू से युवक की पीठ और छाती पर किया हमला। घायल युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। 2 बाइक आपस में टकराई, हादसे में पुलिस आरक्षक की मौत, दूसरा बाइक सवार घायल, अस्पताल में भर्ती।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अनंतनाग के बैरूनी इलाकों में ट्रैफिक जाम की मुसलसल शिकायत की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि खनबल पहलगाम रोड के अलावा मटन चौक, जंगलात मंडी और केपी चौक पर अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है। लाजिपल और जनरल बस स्टैंड के पास भी सुबह और शाम के औकात में काफी देर ट्रैफिक जाम रहा है। डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने फौरी इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई है। और फिक्र की बात है कि पिछले दिन जो महकमा ट्रैफिक से हमें इतलात मौसूल हुई है, उसमें कहा गया है कि इस साल जो 2023 का साल था, इसमें 1 करोड़ 15 लाख से ज़ायद जुर्माना वसूल किया गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी जो कानूनी जो लाकानूनियत है ट्रैफिक निज़ाम में वो कितनी है, और इसलिए इतना जुर्माना वसूल करना पड़ा। और अगर इतना वसूल करना भी पड़ा तो जाहिर बात है कि इससे ट्रैफिक जामिंग में या ट्रैफिक जो हज़ार्ड्स है इस वक्त कस्बा में कुछ कंट्रोल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, रेवेन्यू ज़रूर जमा हो गया है, लेकिन जो ज़मीनी सतह पे इसमें कोई भी कमी नहीं आई है। अभी रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा ही होता है, गैर कानूनीत है। मैं चाहता हूँ कि महकमा जो है या पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एक लाहे अमल तय करना चाहिए। कस्बे के लिए एक रोड मैप बनाना चाहिए, किस एरिया से कौन सी गाड़ियाँ जाएं। जो सड़कें वो वही हैं, जिसका मतलब है कि एक एनक्रोचमेंट भी है किसी जगह सड़कों पे, तो सुकड़ गई है किसी जगह पे। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए वर्टिकल कॉरिडोर्स की ज़रूरत है या फ्लाईओवर्स लगाने की ज़रूरत, जहाँ पे जंक्शंस हैं, चौराहे जहाँ पे हैं, मतलब 4-5 इलाकों से जो सड़कें आती हैं गाँव से या हाईवेज़ के साथ कनेक्ट कर रहा है या अल्टरनेटिव रोड्स हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप फ्लाईओवर्स बनाएं। लेकिन यहाँ पे एक भी फ्लाईओवर नहीं, सिर्फ कहते हैं कि भाई हम टाउन के खूबसूरती के लिए, टाउन में जो कंजेशन हो रही है ट्रैफिक के हवाले से, उसको डिकंजस्ट करने के लिए हम ये फ्लाईओवर्स बना रहे हैं। तो अभी तक ज़मीनी सतह पे कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से ट्रैफिक जामिंग हो रही है। ट्रैफिक के हवाले से जो प्लान है सब में इन नुक्तों का ख्याल रखा गया है, और आने वाले वक्त में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे रोड वाइडनिंग की बात हो, जो कानूनी तरीके से और सबको साथ लेके जिसका प्लान जो हमें फिजिबल लगेगा टेक्निकली हिसाब से, क्योंकि फ्लाईओवर हर जगह टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे वाइडनिंग की बात होगी कहीं कहीं पे पॉसिबल नहीं है, बिल्ट अप एरिया है, वहाँ पे बाईपास की बात हो रही है। कुछ बाईपास में एनक्रोचमेंट है, वहाँ पे हटाने की ज़रूरत है। कहीं कहीं पे इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल की चैनल्स की बात थी, कहीं पे ब्रिजेस बनाने की बात है। ये सब हमारे प्लान का हिस्सा है, और मुझे लगता है कि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बना के, ताकि ट्रैफिक के हवाले से आने वाले वक्त में, ये सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले 10 सालों में 20 सालों में कोई दिक्कत ना आए। बांदीपुरा में बहुत जल्द नए पवेलियन और इंडोर हॉल का तामीराती काम शुरू होगा। बांदीपुरा में स्पोर्ट्स से जुड़ी मुख्तलिफ अंजुमनों ने डीसी बांदीपुरा डॉक्टर वैस अहमद ने स्टेडियम में होने वाली नई तामीरात को लेकर तबादला ख्याल किया। हम डीसी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जो हमारी धीरे मांग थी यहाँ पर पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द बांदीपुरा एज वेल एज स्टेडियम। तो जो प्रिवेलियन जो हमारा है और इंडोर स्टेडियम इंडोर हॉल जो है, उसको उन्होंने कहा कि भाई इसका पुरानी जगह पर जहां हमने तजवीज़ किया था, जहां उनको लोगों की डिमांड थी, वो फुलफिल हो गई। तो हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला कि आने वाली पौध में जो हमारी होगी यहाँ सपोर्ट के लिहाज से, तो वो भी शुक्रगुजार होंगे। तो बिल्कुल सर, उनके नोट्स में हमने वो मसला लाया है कि ये कहाँ बन रहा है और कहाँ बनना चाहे। तो डीसी साहब ने खुद देखा तो उन्होंने ये माना कि सही बात है, आपकी बात सही है। उन्होंने ऑर्डर भी किया उनको कि इसका जो पवेलियन का वो इसका हम ऑर्डर कर देंगे, ये हो जाएगा डिसमेंटल, तो तब तक आप इंडोर स्टेडियम में काम लगा दीजिए उसी जगह पर जो हमने सजेस्ट की। डीसी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उसने समझी हमारी बात, तो उसने ऑन स्पॉट उनको बता दिया कि क्या करना है। देखिए, बांदीपुरा के जो यूथ है, यहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी एक बड़ी पुरानी मांग थी कि यहाँ पे जो पवेलियन है इसको रिप्लेस किया जाए और इंडोर एक स्टेडियम यहाँ पे बनाया जाए। तो लगभग 3 करोड़ की लागत से ये दोनों चीजें यहाँ पे बनने जा रही हैं। एक ये जो हमारा पवेलियन है वो नया बनने जा रहा है, और उसी के साथ साथ इंडोर हमारा जो हॉल है वो बनने जा रहा है, जिसमें इंडोर बैडमिंटन हॉल और रेसलिंग और ताइक्वांडो इन सब के लिए जगह रहेगी।
तो ये बहुत ही बड़ी बात है और आज हमने इसका सर्वे किया। मुझे उम्मीद है जल्द ही ये काम शुरू हो जाएगा, टेंडर्ड है ये और जल्द ही कंप्लीट होके इसका फायदा जो हमारे यूथ है खासतौर पर। शोपियां के हीरपुरा इलाके में दर्जनों लोग जमा हुए और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। यहां इस साल इंदिरा आवास योजना के 45 केस मंजूर हुए हैं। मुस्तफीद होने वालों में ये लोग मकामी इंतजामिया के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जिंदाबाद और दीगर के नारे लगा रहे थे। एक लास्ट इलाका है, हीर पंचायत हल्का हीरपुरा है। अभी अगर हम हाईवे केसेस की बात करेंगे, 45 हाईवे केसेस इनको मिले हैं इस साल 2023 की अगर हम बात करेंगे। अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अपील कर रहे हैं और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम अपने एलजी सर को, क्योंकि जो बहुत अच्छा है, जिसने अच्छा काम किया, जो मीडियम के माध्यम से हमारी बात यानी कि उस तक पहुंचती है और हर किसी गरीब की वो बात सुन रहा है। हमारी एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके अगर एक साइड की लिंक खोल दिया जाए और इनको भी बेचारों को वो हाईवे केसेस मिलेंगे। जी गवर्नमेंट वन 45 केस या 2024 में क्या नफर बिचार ही गरीब वन पत्थर बिचारन सहारा अम खतर मिल। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल में मौसम सरमा में पैदा होने वाले मसाइल से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। गोल रामबन शाहरा पर नाले छपरन पर पुल का तामीराती काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि मार्च में इसे आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया जाएगा। इन बातों का इजहार एसडीएम गोल ने किया है। उन्होंने कहा कि गोल सब डिवीजन के गोल और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से अवामी मसाइल बिलखसूस सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। दूर दराज के यहाँ पर नयाबतें हैं, जैसे इंद है, जैसे गुंडी दाड़म है, भीमदासा का इलाका है। तो इन इलाकों में जो है सफिशिएंट राशन डंप किया हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी जो है अवेलेबिलिटी वो भी इंश्योर की हुई है और ऑल द मैन एंड मशीनरी हैज़ बीन पुट इन प्लेस इन ऑर्डर टू टैकल एनी अनटूवर्ड सिचुएशन इन द कमिंग विंटर। तो जहाँ तक रोडों का ताल्लुक है, इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारा रोड एक ही पड़ता है, बिंदासा का रोड। तो उसमें राउंड द क्लॉक इंशाल्लाह भी यहाँ पर 36 रोड्स हैं हमारे पास। तो हर एक रोड पर जो है जो वहाँ की उसकी कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी होती है वो उसका मेंटेनेंस भी देखती है। तो उनको डायरेक्शंस गई हुई है। जहाँ तक अशाए खुर्दनोश का ताल्लुक है या गैस का ताल्लुक है, तो सफिशेंट गैस हमारे पास डंप रहता है यहाँ पे और उसके लिए टीएसओ को डायरेक्शंस भी गई हैं। बाकी सेहत के हवाले से जो भी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो और जो एसेंशियल मेडिसिन होती है या हेल्थ केयर जो है यहाँ का, तो वो इन डिटेल रिव्यू करके वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। छपरन नाला का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम